व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेमिकल चैनल पे। तो आप लोगों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हो रही थी। तो वीडियोस ना अपलोड होने का कारण ये है कि पिछले एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इस कारण वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं, बट अब सब कुछ ठीक है, तो अब वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, चैनल के साथ आप बने रहिएगा। तो जो अपनों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर है यूनिट रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स, उसके अपने 2 लेक्चर कर चुके थे। तो आज जो अपने करने जा रहे हैं वह तीसरा लेक्चर है, और जो अपना टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर्स में अपनों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, फ्रॉम दी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, उसको अपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते थे। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है सेम टू सेम। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम दी मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि मेगास्पोर्स का बनना मेगास्पोर मदर सेल से, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, न्यूक्लियस इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वन ऑफ द सेल डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, डायग्राम में देखिए, एक न्यूसेलस है, माइक्रोपाइलर एंड है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, एक चलेजाल एंड होता है इसके अपोजिट, और एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है। ठीक है, अब देखिए न्यूसेलस आपको दिख रहा है। न्यूसेलस में क्या बताया गया है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा प्रोमिनेंट है। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसका, और साइटोप्लाज्म इसका डेंस है। और इसमें एक सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस में, जो कि डिफरेंशिएट हो रहा है और एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बना रहा है। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं आप, मेगास्पोर मदर सेल है फर्स्ट। और बाद में थर्ड पॉइंट में देखिए, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। आपको पता है मियोटिक डिवीजन होता है, तो लास्ट मियोटिक डिवीजन है जो वो 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो अपने को 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं लास्ट में मियोसिस 2 में, है ना। तो मियोसिस 1 में देखिए मेगास्पोर डायाड बना, मेगास्पोर डायाड बना, आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम नंबर 2 में। फिर डायग्राम नंबर 3 में मेगास मियोसिस का सेकेंड डिवीजन हुआ इसका, और मेगास्पोर टेट्राड बना, यानी कि 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ आया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं अपने, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डीजनरेट्स। अब जो 4 मेगास्पोर्स बने हैं, 4 मेगास्पोर मदर सेल बने हैं, ठीक है, उसमें से जो 3 है वो डीजनरेट हो जाएंगे, और उनमें से एक ही मेगास्पोर ऐसा होगा जो फंक्शनल रहेगा, आगे डिवाइड करेगा। ठीक है, गैमेटोफाइट बनाएगा। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेट। यानी कि जो 3 थे वो तो डीजनरेट हो गए, उनमें से एक ऐसा होगा जो फंक्शनल होगा और आगे डिवाइड करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एम्ब्रियो सेट। ठीक है, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब जो प्रोसेस है एक सिंगल मेगास्पोर से, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है, उस मेथड को अपने बोलते हैं, उस यानी कि उस प्रोसेस को अपने बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी कि एक सिंगल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होना, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो चलिए अब जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है मेगा गैमेटोजेनेसिस। अभी तक अपनों ने देखा मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, और अब देखने जा रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। सेम टू सेम वही है प्रोसेस। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 nuclei which move to the opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac। यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था, 3 तो डिजनरेट हो गए थे, जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा था एक, वो मियोसिस डिवीजन के अंडरगो जाता है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं उसके, और वो जो दोनों न्यूक्लियस है वो उसके अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाते हैं। ठीक है, उसको अपने बोलते हैं 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक mitotic nuclear divisions result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo cell। अब डायग्राम में देख सकते हैं
ठीक है। ऊपर इसके ऊपर वाले माइक्रोपाइलर एंड में 3 न्यूक्लियस दिख रहे होंगे आपको, और नीचे वाले चलेजल एंड में भी 3 न्यूक्लियस है, और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियई है। ठीक है, तो कुल मिला के 8 न्यूक्लियई फॉर्म होते हैं लास्ट में माइटोटिक डिवीजन के बाद। ठीक है, एक वो आता है, क्या बोलते हैं, एक एमसीक्यू है, फेमस एमसीक्यू है, नीट में आपको मिलता ही मिलता है कि वो एम्ब्रियो की स्टेज पूछ लेते हैं, कौन सी स्टेज होती है ना। तो उसमें आपको आंसर करना होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज। ठीक है, जब पूरी तरह फॉर्म होते हैं एम्ब्रियो। These mitotic divisions are strictly free nuclear, that is, nuclear divisions are not allowed immediately by cell wall formation. After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. जब 8 nucleate stage आ जाती है तो सेल वॉल धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन अपना ठीक करती है और फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर एक फीमेल गेमेटोफाइट, मेच्योर्ड फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक उसको बोल सकते हैं अपनी। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, उसमें से जो 6 न्यूक्लियई है वो सेल वॉल्स के थ्रू सराउंडेड है एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। मैंने आपको बताया कि जो चलेजल एंड पे प्रेजेंट है 3 न्यूक्लियस, उनको एंटीपोडल्स बोल रहे हैं। ठीक है, और जो सेंटर में है, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, तो उसको न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियई बोल देंगे, अपने पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलिए अब अपना जो आगे का टॉपिक है वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन की अपने डेफिनेशन देखेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले अपने पोलिनेशन के टाइप देख लेते हैं। पोलिनेशन 2 टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब जो सेल्फ पोलिनेशन है वो अपने बोल सकते हैं कि जब मतलब पोलन ग्रेन, ठीक है, स्टेमन पिस्टिल के स्टेमन पे लैंड करते हैं सेम फ्लोवर के, या फिर सेम ही प्लांट के फ्लोवर के। मतलब अगर पोलन ग्रेन्स निकले हैं एक फ्लोवर से, ठीक है, तो वो लैंड करेंगे स्टेमन पार्ट पे पिस्टिल के। ठीक है, तो अगर वो सेम फ्लोवर के कर रहे हैं तो उसको अपने सेल्फ पोलिनेशन बोल लेंगे, और अगर दूसरे प्लांट के फ्लोवर पे लैंड कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलिनेशन हो रहा है, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोल लेंगे। सेल्फ पोलिनेशन 2 टाइप का होता है, ऑटोगेमी और गैटिनोगेमी। ठीक है, अब जब सेम फ्लोवर हो तो उसको ऑटोगेमी बोल लेंगे, और जब डिफरेंट फ्लोवर हो बट सेम प्लांट हो, ठीक है, उसको गैटिनोगेमी बोल लेंगे। अब जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको कैरीड आउट करते हैं। फर्स्ट है एबायोटिक फैक्टर्स लाइक विंड पोल्यूशन बोल सकते हैं, विंड पोलिनेशन बोल सकते हैं, सॉरी विंड पोलिनेशन बोल सकते हैं, वाटर पोलिनेशन। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगा इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, बैट्स, स्नेल्स, बर्ड्स, इनकी अलग अलग टर्म्स है, तो इनको इनके टर्म्स को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो अब आप लोगों ने पोलिनेशन देख ही लिया है, तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक था वो अपना खत्म होता है लेक्चर। आज का जो अपना लेक्चर है वो यही खत्म हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन या फिर काइंड्स ऑफ पोलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ मतलब पोलिनेशन किस टाइप होता है, नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक अपना यही रहने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की बुक उठा के पढ़ लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज का लेक्चर अपने यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।